स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल देवज्ञान पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को मैं स्ट्रेट लाइन मेथड से एक सम्स करके दिखाऊंगा। आप लोग यदि स्ट्रेट लाइन मेथड से रिलेटेड या फिर डेप्रिसिएशन से कॉन्सेप्ट के रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप लोग का ये पहला वीडियो बनाया गया है। आप लोग पहला वीडियो जरूर देख लें, उससे आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, टाइप्स, कॉजेस सब कुछ मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। आप लोगों का पहला वीडियो का लिंक हमारे इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप लोग यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम लोग आज करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड के ऊपर ये रहा, आप लोग क्वेश्चन को जरूर से जरूर सॉर्ट आउट कर लें। आप लोगों के लिए क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे दिया जा रहा है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक्स लिमिटेड ने मशीनरी परचेस किया। कब मशीनरी परचेस किया है? 1/4/2018 को। और याद रखना स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक बात याद रखना, सबसे पहले ईयर एंडिंग स्टार्टिंग 1/4/2018 यहाँ पे स्टार्ट हो रही है तो खत्म होना चाहिए 31/3/2019 को। फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर के बीच में डाउट होता है हम लोगों को 31/12/2020। सबसे पहले जरूरी बात जानिए, आप लोगों को यदि बिजनेस स्टार्ट होता है अप्रैल से तो उसका क्लोजिंग डेट हमेशा मार्च होगा, और जब बिजनेस स्टार्ट होता है 1 जनवरी से तो उसका क्लोजिंग डेट हमारा दिसंबर तक होगा। सबसे पहले डेट रिलेटेड आप इस कंफ्यूजन को क्लियर कर लीजिए। और ड्यूरिंग द ईयर किसी भी समय मशीनरी खरीदा जाता है यदि या फिर बेचा जाता है तो मंथ के हिसाब से हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, पहला बात। दूसरा बात ये है कि डेप्रिसिएशन तभी चार्ज होगा जब मशीनरी को यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि आप मशीनरी को खरीद लेंगे या फिर एसेट्स को खरीद लेंगे, उसको यूज नहीं करेंगे तो डेप्रिसिएशन चार्ज भी नहीं होगा। डेप्रिसिएशन तभी चार्ज होता है जब आप क्या करेंगे, मशीनरी को यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन में एक्स लिमिटेड ने क्या किया है, मशीनरी खरीदा है कब? 1/4/2018 को। और मशीनरी का कॉस्ट कितना बताया है? 4,50,000 और इंस्टॉलेशन चार्ज बताया है 20,000। इस क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया गया है। स्क्रैप वैल्यू यदि नहीं दिया गया है तो हम लोगों को स्क्रैप वैल्यू 0 मानना है। स्क्रैप वैल्यू है ही नहीं कुछ एसेट्स का। और इसका एस्टिमेटेड लाइफ बोला गया है 10,000। आपको बोला गया है, क्या बोला गया है कि आप लोग कैलकुलेट करिए डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। और इसके साथ साथ आप लोगों को बोला गया है कि प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 इयर्स। तो यहाँ पे एक ही साथ हम लोग दोनों काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग मशीनरी अकाउंट को यहाँ पे बना लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, तो आ जाइए, मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखा था इससे पहले वीडियो में, यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग जरूर देखिए। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन। पहले आप लोग वर्किंग कर ले, ये वर्किंग का पार्ट है हमारा, ये वर्किंग हम लोग कर रहे हैं, वर्किंग, ये हमारा वर्किंग है। डेप्रिसिएशन अंडर एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीनरी। ये होता है आपका फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला में आप लोग देख पा रहे हैं कॉस्ट ऑफ मशीनरी प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज माइनस स्क्रैप वैल्यू बोला है और डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीनरी को बोला है। तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितना है? कॉस्ट ऑफ मशीनरी हम लोगों का 4,50,000। इसी के साथ इंस्टॉलेशन चार्ज भी बोला है 20,000। यदि इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं दिया रहता तो उसको 0 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया तो हम लोग 0 बोल दिए, या फिर नहीं भी बोल सकते। एस्टिमेटेड लाइफ कितना बोला है? 10,000। देन इसको हम लोग जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 4,70,000। सिंपल से कैलकुलेशन है, 10 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आप लोगों का 47,000। तो डेप्रिसिएशन अंडर एसएलएम कितना आ गया? 47,000। जो प्रॉब्लम नंबर 1 में दिया गया था हम लोगों ने निकाल लिया। निकालने बोला था डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड, कितना के लिए निकालने बोला था? 31/3/2019 के लिए। तो हम लोगों ने पहला डेप्रिसिएशन क्या कर लिया अपना? 47,000 निकाल लिया। अब हम लोग बनाएंगे यहाँ पे मशीनरी अकाउंट। हम लोग को बोला गया है मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए 3 इयर्स के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। सिंपल सा लेजर जैसे आप लोगों ने ड्रॉ किया है, लेजर जैसे फॉर्मेट यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे। हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं फॉर्मेट मशीनरी अकाउंट का। फ्रेंड्स, ये है आपका डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट। डेप्रिसिएशन में मेनली हम लोगों को बोलता है
मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग सीख रहे हैं सबसे पहले मशीनरी अकाउंट को बनाने के लिए। एक एक करके मैं आप लोगों को सब कुछ सिखा दूंगा, वीडियो पे जरूर आप लोग बने रहें। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन निकालना सिखा दिया। अब आइए 3 साल के लिए मशीनरी अकाउंट हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो मशीनरी अकाउंट बनाने से पहले जो फॉर्मेट होगा, हर एक क्वेश्चन को बनाने से पहले आप लोगों को लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ, ये एक्स लिमिटेड का बुक है, मैंने एक्स लिमिटेड लिख दिया। इसके बाद है मशीनरी अकाउंट। ठीक है, आ जाइए डेबिट एंड क्रेडिट, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। यहाँ पे डेट पर्टिकुलर्स जेएफ एलएफ भी लिख सकते हो आप, अमाउंट रुपीस डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट रुपीस, ये इस तरीके का ये फॉर्मेट होता है हमारा मशीनरी अकाउंट को बनाने के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए बहुत सारा जनरल एंट्री होता है। यहाँ पे मशीनरी परचेस किया गया है, जब एनी मशीनरी कोई भी मशीनरी खरीदा जाता है तो जनरल एंट्री क्या होता है, सिंपल सा जनरल एंट्री क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर कैश, यही होगा ना। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, हम लोगों ने मशीनरी अकाउंट बनाना है तो इसका जनरल एंट्री हम लोग करके देखते हैं। तो जब मशीनरी हम लोग परचेस करेंगे, आप लोगों ने जनरल एंट्री जैसे सीखा है, तो जब मशीनरी खरीदते तो क्या होता है, मशीनरी अकाउंट डेबिट होता है और बैंक या फिर कैश क्रेडिट होता है। इस तरीके से जनरल एंट्री होता है। तो ये मशीनरी अकाउंट बना रहे हो आप लोग, यदि मशीनरी अकाउंट हम लोग बना रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट में क्या लिखना चाहिए, आप लोगों ने लेजर सीखा है, लेजर में क्या होता है, मशीनरी अकाउंट जब बनाते हैं हम लोग तो मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे टू बैंक लिखना चाहिए हम लोगों को, सिंपल सा लॉजिक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो ऑल द एक्सपेंसेस और लॉसेस क्या होता है, डेबिटेड होता है। तो लॉस है डेप्रिसिएशन, किस तरीके का लॉस है, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा डेप्रिसिएशन, मतलब हमारा क्या हो जा रहा है, एक नॉन कैश एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन। ठीक है, जिसको हम लोग कहां पे दिखाएंगे, तब बाई साइड में दिखाएंगे। चलिए हम लोग करते हैं इस तरीके से। तो हम लोग को 3 साल के लिए बनाने के लिए बोला गया है ना, तो हम लोग 3 साल में सबसे पहला साल हमारा कौन सा होगा, हम लोगों को पहला साल होगा, डेट लिख लीजिए आप लोग 1/4/2018, यहाँ पे लिख दो टू बैंक अकाउंट। अब याद रखना बैंक अकाउंट में हम लोगों को यहाँ पे कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन को जोड़ करके दिखाना पड़ता है। ये एग्जैक्ट कॉस्ट कितना होगा मशीनरी का, मशीनरी का कॉस्ट आ जाएगा आप लोगों का 4,70,000। कोई भी स्टूडेंट 4,50,000 बिल्कुल भी नहीं लिखेगा। क्यों नहीं लिखेगा 4,50,000, क्योंकि जो मशीनरी से जुड़ा हुआ खर्चा होता है, जो इंस्टॉलेशन चार्ज होगा, उसको हम लोग कॉस्ट में ही जोड़ करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 4,70,000। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 4,70,000 आप लोगों का मशीनरी का कॉस्ट हो गया। इसके बाद आप लोगों को बोला डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के लिए, तो डेट डालो आप लोग। यदि जैसा मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बोला 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा तो क्लोज कब होगा, 31/3/2019 को। यहाँ पे आप लोग लिखो बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, इसके बाद यहाँ पे लिख देना नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आप लोगों को वर्किंग करके दिखाया है कैसे डेप्रिसिएशन निकलता है। तो डेप्रिसिएशन आप लोगों ने निकाला था 47,000, तो ये आप लोगों का डेप्रिसिएशन आ गया। इसके बाद कुछ नहीं करना है, ये हो गया ना, सेम डेट में लिखना है यहाँ पे आप लोगों को बाय बैलेंस सीडी। ये जो बाय बैलेंस सीडी है ना, ये बाय बैलेंस सीडी सिंपली डेबिट साइड में जो अमाउंट है 4,70,000, ये 4,70,000 है आप लोगों का अमाउंट, 4,70,000 आप लोगों ने लिख दिया। इधर भी आप लोग लिख दो 4,70,000, दोनों तरफ हम लोगों ने लिख दिया। आप लोगों ने जब लेजर बनाना होगा तो बैलेंसिंग करना आप लोगों ने सीखा है। वहां पे क्या होता है, 4,70,000 डेबिट में है और क्रेडिट में हमारा कितना है 47,000। दोनों को क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे और माइनस करके जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारा अमाउंट जो आएगा उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ये अमाउंट आएगा हम लोगों का 4,33,000, 4,23,000 ये हमारा अमाउंट है। 4,23,000 हमारा क्या क्या बैलेंस सीडी। कैसे आया, डेबिट को जोड़ा, क्रेडिट का जो डेप्रिसिएशन अमाउंट था उसको हटा दिया और हमारा आंसर आ गया 4,23,000। इस तरीके से हमारा बन गया। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट ईयर का करेंगे। यदि यहाँ पे मार्च में खत्म हो रहा है तो यहाँ पे अप्रैल से फिर से स्टार्ट होगा। कब, 19 से ही स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे फिर से लिख दो टू बैलेंस बीट। इस तरीके से 3 इयर्स बना लेना हम लोगों को। तो अमाउंट कितना आता है 4,23,000। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर से डेप्रिसिएशन दे दो। यहाँ पे 19 में है अप्रैल का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 31/3/2020, 19/20 इस तरीके से हम लोग करते हैं बाय डेप्रिसिएशन। और ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है। यहाँ पे आप लोगों को मैं बोल दिया हर एक साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा
वो हमेशा सेम ही रहेगा। फिर इसका बैलेंस सीडी निकाल दो आप लोग बाय बैलेंस सीडी। इसका फिर से बैलेंस सीडी आप लोग निकालो, सेम प्रोसेस, इसको जोड़ो 4,23,000 कोई और अमाउंट होता है उसको भी जोड़ लेते, यहाँ पे कोई अमाउंट है ही नहीं तो सिंपली 4,23,000 दोनों तरफ लिख दो। 4,23,000 से 47,000 को स्टूडेंट्स तो 4,23,000 हमारा आ गया था, 4,23,000 से 47,000 घटा दो, आ जाएगा आप लोगों को 3,76,000, ये हम लोग का बैलेंस शीट आ गया। फिर इस बैलेंस शीट को हम कब लिखेंगे 1/4/2020 के लिए क्या लिखेंगे, ये हमारा टू बैलेंस बीडी, ये हमारा क्या आ गया बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी हमारा कितना आ गया 3,76,000। इस तरीके से आप लोगों का ये बैलेंस बीडी। फिर 31/3/2021 फिर से कर लो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फिर से वही सेम अमाउंट क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कभी भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे फिर से लिख दो बाय बैलेंस सीडी। ये बाय बैलेंस सीडी जो आएगा फिर से यहाँ पे आप लोग इसको जोड़ लो 3,76,000। यदि कुछ और होता है ऐड करने के लिए ऐड कर देते, बट ऐड करने के लिए कुछ है नहीं। 3,76,000 पूरा लिख दो, 3,76,000 से माइनस कर दो 47,000 को, इसको माइनस करके आएगा कितना 3,29,000। तो हमारा अमाउंट आ गया 3,29,000। अब इस 3,29,000 को फिर से यहाँ पे 1/4/2021 करके यहाँ पे टू बैलेंस बीडी लिख करके हम लोगों को क्या करना है बीडी लिख करके यहाँ पे छोड़ देना। उसका अमाउंट कितना आएगा 3,29,000। तो इस तरीके से हमारा ये 3 साल के लिए मशीनरी अकाउंट बन गया। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो इस प्रॉब्लम से रिलेटेड आप लोग हमें कमेंट में भी लिख सकते हैं, और हमारे इंस्टाग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से भी जुड़ करके डायरेक्टली मेरे से बात भी कर सकते हैं। यदि आप लोगों को कोई भी समस्या है तो आप लोग डायरेक्टली मुझे मैसेज करें, मैं आप लोगों को मैसेज का रिप्लाई भी करूंगा, आप लोगों के क्वेरीज का सॉल्व भी करूंगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर करें ताकि कोई जरूरतमंद स्टूडेंट इसको पढ़ के डेप्रिसिएशन या फिर अकाउंट से रिलेटेड जो भी डाउट्स प्रॉब्लम्स हो वो चैप्टर वाइज सीख सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।